Hello students, welcome back to my channel. Class 12 Accountancy, Chapter Admission of a Partner. तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अप टू क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 33 तक तो हो चुका है। अब जो चैप्टर अप टू क्वेश्चन तो अब जो पॉइंट चलेगा, टॉपिक चलेगा वो है व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश। यानी अब जो पार्टनर इसके पहले आ रहा था वो कैपिटल और गुडविल दोनों कैश में ला रहा था। अब क्या कह रहा है कि अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाएगा। जब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो क्या लाएगा, यानी कैपिटल तो कैश में लाएगा लेकिन गुडविल नहीं लाएगा। और जब गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो जो हम लोग जर्नल एंट्री बनाते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अब ये न बनकर सिर्फ क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि भाई कैश में तो गुडविल आ नहीं रहा है और जब कैश में गुडविल नहीं आ रहा है तो वहाँ पे तो वो क्रेडिट होगा नहीं। डायरेक्ट ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्रेडिट होगा किसके नाम से, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से डेबिट होगा। ठीक है, डायरेक्ट डेबिट करके पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, ये क्यों लिखा है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी तक इसको लिया नहीं गया है, इससे लेना बाकी है। तो जब भी कोई पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाएगा, जब कैश में गुडविल नहीं लाएगा तो उसके नाम से हम करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। फिर वही करंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड हम क्या करते हैं, शो कराते हैं। तो यही चीज़ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है 35। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। इनका रेशियो क्या है, ए बी है, इनका रेशियो है 3:2 है रेशियो। They admit C into partnership for 1/5 share in the profits. C pays in cash 40,000 for his capital. Goodwill of the firm is valued 25,000, but C is unable to bring his share of goodwill in cash. देखिए यहाँ पर करंट मतलब क्या कहते हैं, न्यू रेशियो के और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ बोला नहीं, सिर्फ ये बोला है कि C को 1/5 देना है। कौन देगा नहीं मालूम, न्यू रेशियो नहीं दिया है। जब न्यू रेशियो नहीं देता है तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया जाता है। तो ओल्ड रेशियो में ही हम बांट देंगे, लेकिन फर्म का गुडविल है 25,000, तो सी लाएगा कितना, तो सी का हम निकाल लेते हैं सीज शेयर ऑफ गुडविल 25,000 इंटू कितना है इसका 1/5 है, तो 1/5 करेंगे तो सी लाएगा टोटल 5,000। क्योंकि फर्म का गुडविल अगर दे देगा तो नए पार्टनर का गुडविल ऑटोमेटिकली हम वेरी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका हम बना लेते हैं जर्नल, इजी होगा। सबसे पहले क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, कैश में गुडविल नहीं ला रहा है। तो कैपिटल ला रहा है तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना है 40,000। पॉइंट नंबर सेकेंड, क्योंकि ये तो जनरल एंट्री पास होना ही होना है, ये तो पास हो गया भाई। गुडविल कैश में नहीं लाया था इसलिए हम लोगों ने उसको पास नहीं किया। वो जब कैश में नहीं लाएगा तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, उसके नाम पे करंट अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो क्या एंट्री बनेगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अब कितना ला रहा है ये 5,000, न्यू रेशियो दिया नहीं है तो ओल्ड को ही हम क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइसिंग मान लेंगे। यानी 3,000 रुपये किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ए के, बी के 2,000, टोटल 5,000। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि तीसरा एंट्री तो होगा नहीं, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि भाई जब वो कैश में लाया ही नहीं है तो वो विड्रॉ कैसे करेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35, वेरी इजी क्वेश्चन था। तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 आरू एंड बीना वाला ड्रॉप कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 37 की अगर बात करें तो 37 में दो पार्टनर्स में भी ए एंड बी रेशियो 3:2 इनका भी है। ए बी 3:2 आ कौन रहा है, सी आ रहा है। सी कितने से आ रहा है, सी आपका आ रहा है 1/4 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी अपने शेयर का 1/5 ए से लेगा, बाकी जो लेगा वो बी से लेगा।
दो तरीके से बता दूंगा मैं। सी गुडविल ऑन सीज एडमिशन इज टू बी वैल्यूड, यानी जब सी एडमिट हुआ, उन्होंने सी को एडमिशन दिया अपने पार्टनरशिप में कंपनी में, तो उस समय गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। और इसका अगर आप देखेंगे तो रेट ऑफ परसेंट जो दे रहा है वो 12% दे रहा है। 1 अप्रैल 2022 में एसेट की वैल्यू 7 लाख और लायबिलिटीज़ की वैल्यू 2,20,000, तो हम वेरी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है। अगर न्यू रेशियो की हम बात करें तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा कि सबसे पहले उसने अपने शेयर का 1/5 किसको दे दिया, क्या कहते हैं, अपने शेयर का 1/5 वो ए से ले रहा है, बाकी जो बचेगा बी से लेगा। अगर आप तो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए 1/4 इंटू 1/5 1/20 किससे लेगा, ए से लेगा, ठीक। तो रिमेनिंग शेयर फ्रॉम बी, कितना शेयर बच रहा है 1/5 20 4/20 4/20 इसका मतलब वो बी से लेगा। तो एज न्यू शेयर, ठीक है। एज न्यू शेयर की बात करें 3/5 माइनस 1/20 20 12 1 11/20 20 न्यू शेयर 2/5 कितना दे दिया इसने भी 4/20 अपने में से दे दिया। ये हम लोग पीछे सब पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी डाउट, अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो 5 4 20 4 2 8 4 4/20 सीज न्यू शेयर की अगर हम बात करें तो सीज न्यू शेयर कितना ऐसे आया है 1/4, डिनोमिनेटर कितना होगा 20 होगा 5। तो न्यू रेशियो 11/4/5, ये आपका आ गया क्या, न्यू रेशियो आ गया। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यू रेशियो आने के बाद अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आप देखेंगे ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा, एक यहाँ 1 है ये बनेगा और एक 4, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा आपका, वेरी इजी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट होता है कि कैसे हो गया, तो भाई हम निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का निकालें 3/5 माइनस 11/20 20 12 11 1/20, ठीक। बी का अगर हम निकाल लें 2/5 माइनस 4/20 20 8 माइनस 4 4 आया ना, वही चीज़ सेम, क्योंकि मैंने वहीं पे बता दिया था, यहीं पे आपको मिल जाता है। बाकी अगर हम देखें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गुडविल। अब गुडविल निकालने के लिए कितने साल का प्रॉफिट दे रहा है, टोटल 5 साल का प्रॉफिट दे रहा है, 18 19 20 21 22। तो यहाँ लिख लेते हैं, तो 2022 2021 2020 2019 2018, ठीक है। ये आपका हो गया। अगर आप देखिए अब आप इसमें 2018 में जो था, ये हम प्रॉफिट लिख लेते हैं सब, ये आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। 2018 में जो प्रॉफिट था वो कितना था 50,000, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 50,000। उसके बाद 2019 की अगर हम बात करें तो 1,20,000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1,20,000, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिखें किसमें है 2020 में अगर देखें तो लॉस हुआ है 60,000 का, तो ब्रैकेट में कर दीजिए इसको 60,000 का नुकसान हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखिए 2021 में भी लॉस है टोटल 1 लाख, 1 लाख
और 2022 की बात करें तो इसमें भी प्रॉफिट हुआ है 1,90,000। 1,90,000। अब अगर हम देखें 2019 की बात करें, 2019 में क्या है, इंक्लूडिंग गेन है 40,000 सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो 1,20,000 में से 40,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। गेन, अब नॉर्मल गेन आप लिखिएगा, अब मैंने गेन लिखा है, कितना है, कौन सी ईयर से है, 2019 में से 40,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 40,000 माइनस, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए 2020 में आफ्टर चार्जिंग लॉस बाई फायर 50,000 नुकसान होने की वजह से, लॉस है ना, तो ये भी लेस ही रहेगा। एबनॉर्मल लॉस क्यों, क्योंकि जो माल हमारा जला है वो एबनॉर्मल लॉस क्यों है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड क्यों हुआ, क्योंकि भाई बार बार जल के थोड़ी नुकसान होगा, तो वो हमारा लॉस क्या होता है, दोबारा से प्लस होता है। वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में ही बताया था कि एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं, एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं। तो ये जो लॉस बाई फायर है ये हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस वापस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो क्या ऐड कितना होगा, 50,000 रुपये 2020 में। मैं लॉस ले रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, लेस एबनॉर्मल लॉस, सॉरी यहाँ पर ऐड रहेगा, मैंने लेस लिखा है। ऐड लॉस। उसके बाद अगर हम देखें 2020 हो गया आपका, 2021 में अगर हम देखें लॉस 1 लाख का है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पे 1.5 लाख। तो ये भी हमारा लिए क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। क्यों एबनॉर्मल लॉस है, इसलिए एबनॉर्मल लॉस है क्योंकि हमने कॉम्पनसेशन देने के बाद नुकसान हो रहा है 1 लाख का। कॉम्पनसेशन मतलब क्या है, यानी कंपनी को फ़ायदा हुआ था, कंपनी को फ़ायदा हुआ था भाई, जब कोई रिटायर होने लगता है तो कंपनी उसे कॉम्पनसेशन देता है, मुआवजा देता है, पेंशन देता है, जो भी देता है, ठीक है, उसको तो देना पड़ेगा। जब कंपनी ने उसको 1.5 लाख रुपए दिया, 1.5 लाख देने के बाद हमें 1 लाख का नुकसान हुआ, अदरवाइज नुकसान नहीं था, तो 1.5 लाख वापस से क्या कर लेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद अगर देखें 2022 में प्रॉफिट ही है तो कोई इशू नहीं है, उसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है। ये 3 चीज़ें थी, तीनों चीज़ें हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या कर देंगे, सबको टोटल कर देंगे। यहाँ आपका 50,000 ही है, यहाँ 40,000 माइनस कर देंगे, आपको क्या बचेगा, 80,000। यहाँ में से माइनस 10,000 ही आएगा, यहाँ से अगर माइनस कर दे तो 50,000 प्रॉफिट में रहेगा, और ये पूरा 1,90,000 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई आपको गुडविल निकालना है, और जब गुडविल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट अगर निकालने हैं तो 50,000 प्लस 80,000 माइनस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 1,90,000 डिवाइडेड बाई 5 साल का है तो 5 से डिवाइड होगा। इनको टोटल अगर करें तो 50,000 एंड ये 50,000 है आपका, ठीक है। 50,000 1 लाख, 2,90,000, 2,90,000 और 80 तो 3,70,000, 10,000 माइनस होगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 5 7 जा 5 2 जा, ये आपका आया एवरेज प्रॉफिट। हमें निकालना क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई रेट। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला है 72,000 इंटू 100 बाई 12, तो 12 6 जा तो कितना आ गया, ये 6 लाख आ गया। ये आपका क्या आया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से अगर गुडविल कैलकुलेट करें तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की भी नीड होती है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें कौन सा तरीका दिया है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ दिया है। तो एसेट है 7 लाख, ये कितना है 2,20,000, 5 4 80, कितना बचा 4,80,000 आपका कैपिटल, ये आपका आया कैपिटल एम्प्लॉयड आया। अब हमें क्या निकल जाएगा, हमारा
हमारा अब निकल जाएगा आपका गुडविल निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो गया ना, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल वैल्यू एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 6 लाख माइनस 4,80,000, टोटल 1,20,000। ये जो आया है गुडविल, ये फर्म का गुडविल है, लेकिन हमें निकालना किसका है, सी का निकालना है। तो सी इज शेयर ऑफ गुडविल। तो 1,20,000 इंटू सी का शेयर कितना है 1/4। तो 1/4 से इसको कट करेंगे, आपका आ गया 30,000। यानी ये 30,000 सी लेकर आएगा, लेकिन कैश में नहीं ला रहा है, करंट अकाउंट होगा ना, ओपन होगा, क्योंकि जब कैश में नहीं लाता तो करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। ये देखिए आपका, ये आपका रेशियो है, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये आपका न्यू रेशियो हो गया, ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। ये हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या पास करना है, हमें पास करना है जर्नल एंट्री पास करना है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, जनरल एंट्री पहले हम बना लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना सी कैपिटल ला रहा है, 1,25,000 आई थिंक ला रहा है, ठीक है, 1,25,000। तो 1,25,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट क्यों नहीं किया, मतलब क्रेडिट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कैश में ला ही नहीं रहा, इसलिए वो नहीं आया। लेकिन दूसरा उसी का होगा, क्या होगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितना लाएगा पूरा, ये 30,000 इससे लेना है, और ये 30,000 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो 30,000 इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था 1:4, तो 1/5। तो 5 से यानी 6,000 ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और 24,000 किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ए ने 1 से सेक्रीफाइस किया और बी ने 4 से सेक्रीफाइस किया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। तो आज के लिए 2 ही क्वेश्चन, उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में 35 एंड 37 से रिलेटेड अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अब तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जो चैप्टर सॉल्व कर लिया है, उससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कराना है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं।